हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, कई भक्तों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या ठाकुर जी हमारी बात सुनते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो देखिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को सुबह उठा के उनको स्नान वगैरह करा के उनको भोग लगा दिया था, क्योंकि आज सप्तमी का दिन है। और सप्तमी क्या कि अगर आपके घर में जो भी ठाकुर जी के लिए भोग बनता है, सात्विक भोजन होना चाहिए। आप उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। तो चलिए बात हम करते हैं, क्या ठाकुर जी हमारी प्रार्थना सुनते हैं? तो जी देखिए, बिल्कुल हमारे ठाकुर जी बात सुनते हैं। हाँ, अब कई लोग के मन में ये भी रहता है कि अगर बात सुनते हैं तो उसका जवाब, देखिए भगवान हमें ऐसे ही जवाब नहीं देते हैं, किसी के माध्यम से हमें कुछ जवाब मिल जाता है। अगर हमारी अंतरात्मा कुछ कहती है हमसे, अगर मान लीजिए हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और हमें अंदर से कोई आवाज़ आती है, तो वो चीज़ हमें प्रभु बताते हैं। और हमारी इतनी शक्ति नहीं है, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास ऐसी आँखें नहीं हैं जो हम अपने ठाकुर जी को देख सकें। तो इसके लिए देखिए, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जो बहुत तपस्वी लोग हैं, शायद उनको ही ऐसा देखने को मिलेगा, वही भगवान के कृपा के पात्र होंगे। देखिए, हम मनुष्य भी कितने स्वार्थी हैं। अगर हमारे पास जब सुख होता है तो हम प्रभु को याद नहीं करते हैं, जब हमारे पास दुख होता है तो हम प्रभु के सामने बैठ के उनसे उनकी शिकायत ही करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए, ऐसा नहीं है, हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कर्म में होगा वो होगा। तो हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। प्रभु के सामने हमें बैठ के हमेशा नाम कीर्तन करते रहना चाहिए, प्रभु के आश्रित रहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हे प्रभु, जो भी हमसे गलती हुई है कृपा करके हमें क्षमा करें। ध्यान रखिए कि अगर हम ठाकुर जी से कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब 5 मिनट के लिए जो भी आपके पास टाइम हो, तो कृपा करके आप सामने उनके बैठिए ठाकुर जी के, और अपने मन की सारी बातें आप उनके सामने व्यक्त करिए। देखिए, संसार में हम रहते हैं, हम सांसारिक लोग हैं, तो अपने मन की बात किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान है, हम अपनी सारी बातें उनसे कहेंगे, क्योंकि देखिए भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे, जो वो लिखेंगे वही होगा। तो हम तो खैर इंसान हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हम मंदिर जाके ठाकुर जी को बताएंगे ये बात। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम रसोई में भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो भी हम ठाकुर जी का स्मरण कर सकते हैं, ठाकुर जी से बात कर सकते हैं, अपने मन की सारी व्यथा उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। प्रभु हर जगह होते हैं, हम में भी होते हैं, हर इंसान में, हर जीव जंतु में ही प्रभु का वास है। तो हम प्रभु से हर बात कहते हैं, अब प्रभु हमारी सारी बातें सुनते हैं। हाँ, वो हमें जवाब नहीं देते, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है जो हम उनके सामने आ पाएँ। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और जैसे मैंने अभी कहा कि आप ठाकुर जी के पास ज़रूर बैठा करिए, अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर किया करिए। और एक बात, अगर आपके घर में देखिए ठाकुर जी का भोग अवश्य लगाया करिए, जो भी आपके घर में सात्विक भोजन बनता है, आप तुलसी दल अवश्य ही डाला करिए उसमें। और बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा के साथ ही आप ठाकुर जी को वो भोग प्रसाद ग्रहण करवाइए। और उनके पास बैठ के उनसे क्षमा भी मांगिए। और कमेंट में राधे राधे, अगर आप अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लिए नमस्कार।